हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत कम खवातीन ऐसी होती हैं जिनके शोहर उनको यही ख्वाहिश होती है कि उनको बीवी के रूप में गर्लफ्रेंड ही हमेशा मिले और वो इसी तरह से तैयार रहे हमारे लिए, इसी तरह से हमें अट्रैक्ट करती रहे। हम में से बहुत सारी खवातीन ये बहुत सारी गलतियाँ कर बैठती हैं और जो ये गलतियाँ नहीं ना करती वही अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में कामयाब है। दैट्स वाई आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 8 टिप्स टू बी एन अट्रैक्टिव वाइफ। अपनी अज़दवाजी जिंदगी को खुशगवार और पुरअसर आपने खुद बनाना है, इसलिए ये जो 8 पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो आपने लाजमी तौर पे फॉलो करने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। टिप नंबर 1, आपने जब भी रात को सोना है तो वही पुराने कपड़ों में नहीं सोना, आपने नाइटी वेयर करके सोनी है। इससे क्या होता है कि आपके जो हस्बैंड है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए ये बात आपने लाजमी तौर पे याद रखनी है कि अपने शोहर को अपने इर्द गिर्द आपने खुद रखना है। तो आपकी शादी को चाहे 10 साल भी हो गए ना, आपने नाइटी ही वेयर करनी है। टिप नंबर 2, बात कर लेते हैं ज्वेलरी की। तो ज्वेलरी आपने जो भी डेली रूटीन में थोड़ी बहुत पहनी है ना, बहुत एस्थेटिक और बहुत ही यूनिक किस्म की पहनी है। एंटीक स्टाइल आपने ज्वेलरी पहनी है। और हाँ, याद रखिए कि आपने गले में एक चेन लाजमी तौर पे पहनी है। इससे आपकी एक बहुत ही जो है ना अट्रैक्टिव सी लुक आती है और आप बहुत ही ज़्यादा डिसेंट भी लगते हैं और अट्रैक्टिव भी मालूम होते हैं। और एक और चीज़ कि आपने पायल लाजमी पहनी है। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है हस्बैंड को। आपके पाँव जितने भी प्यारे, अगर आप पायल पहनेंगे तो और प्यारे लगेंगे। थर्ड टिप इज यू हैव टू मेंटेन योर हाइजीन। और हाइजीन में ये चीज़ आ जाती है कि जब आप फारिग हो जाए अपने काम से तो आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे शावर लाजमी लेना है ताकि जो आपको पसीना मत हो जाए। अच्छा, बहुत सारी गर्ल्स को ये भी इशू होता है, उनको जब अपने हस्बैंड के करीब जाना होता है तो उनको यही डर रहता है कि उनके हस्बैंड को उनके प्राइवेट पार्ट से स्मेल ना आ रही हो। तो ये इशू नॉर्मल है और इसका मैं आपको हल भी बताऊंगी। आपने क्या करना है, आपने ऑर्गेनिक ब्लूम की वेजी टाइट मिस्ट ले लेनी। बहुत अच्छा ये स्प्रे, कोई भी इसके अंदर स्टेरॉइड्स नहीं है। आपको डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, आपको जो है वाइट डिस्चार्ज की वजह से वजाइना में जो स्मेल पैदा हो जाती है, ये उसको भी बहुत अच्छे से डील करता है और ये मसला जो है ना वो आपका सॉल्व कर देता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप पानी के अंदर नीम के पत्ते डाल के अच्छी तरह से पका ले और जब ये पानी ठंडा हो जाए तो इससे अपनी वजाइना को वॉश कर लिया करें। ये एंटीबैक्टीरियल का काम करता है और बुरी स्मेल पैदा नहीं होने देता है वजाइना में। फोर्थ टिप इज ड्रेस टू इम्प्रेस हिम। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने जो भी ड्रेस पहना है उसमें आपका मेन मकसद यही होना चाहिए कि आपके हस्बैंड की क्या चॉइस है, उनको क्या कलर पसंद है। तो जिस तरह के ड्रेसिंग, जिस तरह का कलर उनको पसंद हो, आपने हमेशा उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही ड्रेसिंग करनी है। जब आप ये काम करेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि आपके हस्बैंड आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे, वजह होंगे और आपके इर्द गिर्द ही रहेंगे। जैसे मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेस नहीं बल्कि सिंपल सी ड्रेसिंग पसंद है, सिंपल से प्रिंट्स पसंद है, तो मैं हमेशा वही वेयर करती हूँ। टिप नंबर 5, आपने अपने हस्बैंड के लिए चाहे महीने में या 2-3 हफ्तों के बाद एक दफ़ा लाजमी आपने महीने में काम करना है कि उनके लिए जो है वो डिनर डेट अरेंज करनी है। टिप नंबर 6, ऑलवेज प्रेफर रेड कलर। रेड कलर में एक अट्रैक्शन है, जैसे कि आपने देखा होगा कि मोस्टली ब्राइडल्स का लहंगा भी रेड कलर में होता है और ये जो कलर होता है ना ये हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। आपने कभी देखा होगा कि आप रेड कलर की लिपस्टिक लगाएं और आप खुद फील करेंगे कि आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। तो आप रेड कलर की नेल पेंट लगा सकती हैं, रेड कलर की चूड़ियाँ पहन सकती हैं। तो रेड कलर को आपने हमेशा फोकस में रखना है। रेड कलर की आप ड्रेस पहन सकती हैं। टिप नंबर 7, हमेशा कुछ ना कुछ अपने हस्बैंड के लिए स्पेशल करते रहा करें, उनको कोई ना कोई सरप्राइज देते रहा करें। जैसे कि आपने मेहंदी लगवाई, उस पर अपने हस्बैंड का नाम लिखवा लिया, तो यह चीज़ हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि अच्छा मेरी वाइफ ने मुझे इंपॉर्टेंस दिया है, मेरा नाम लिखवाया है अपनी मेहंदी पे। हस्बैंड की बर्थडे आती है तो उसको लाजमी तौर पर सेलिब्रेट करें, चाहे आपका जितना भी बजट है, थोड़े बजट में भी कर लें, लेकिन उसको अच्छी तरह से लाजमी तौर पर सेलिब्रेट किया करें। कोई एनिवर्सरी आ रही है उसको सेलिब्रेट किया करें, वैलेंटाइंस डे आ रहा है उसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में मोहब्बत को परवान चढ़ाती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक मेमोरी विद हिम। तो आपने क्या करना है, अपने हस्बैंड के साथ अपनी मेमोरीज बनानी है और ये मेमोरीज किस तरह से बनानी है ये बात आपको पता होना चाहिए। आपने बस अपने हस्बैंड को अपने इर्द गिर्द और अपने आप में, अपनी ज़ात में इन्वॉल्व रखना है। किसी भी लम्हे को आपने वेस्ट नहीं करना। हर टाइम आपने कोशिश करते रहना है कि आपके हस्बैंड आपकी तरफ हर वक्त अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप इन्हीं तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो गारंटीली मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपके हस्बैंड वाकई आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि मर्दों की एक फितरत होती है, उनको हर टाइम अटेंशन चाहिए होती है, इसलिए उनको बीवी के रूप में हमेशा गर्लफ्रेंड चाहिए होती है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो मे बी हेल्पफुल फॉर यू। कीप सपोर्टिंग मी। ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इसको फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ मैं एक्टिव होती हूँ। अल्लाह हाफिज।